भाई मजा आ गया, कुछ मिला नहीं और आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो गया। जी हाँ, बात कर रहे हैं कुछ और नहीं बल्कि वार्ड सदस्यों पर बात कर रहे हैं, वार्ड सचिवों पर बात कर रहे हैं। सरकार की ओर से न तो वार्ड सचिव को कुछ मिल पाया और न वार्ड सदस्य को कुछ मिल पाया, अलबत्ता उनके शिक्षा और समझ पर उंगलियां उठना शुरू हो गई। उनके अधिकार का बोध कराया जा रहा है, कहा जा रहा है कर्म करे कोई और फल मिले कोई और को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम गांव की सरकार। दोस्तों, हम बात किसी का पक्ष नहीं, किसी का भी पक्ष नहीं, जो सत्य है उसको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज जनप्रतिनिधि यानी कि पंचायत प्रतिनिधि है, खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जहां सरपंच साहब सम्मेलन करके बिहार सरकार को आगाज कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि हमारा अधिकार मिलना चाहिए, पंच साहब ने बता दिया है कि हमारा अधिकार मिलना चाहिए, वहीं अब वार्ड सदस्य आंदोलन पर उतारू है। क्यों ना उतारू होंगे? क्योंकि पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के द्वारा मीडिया में एक बयान दिया गया जिसमें कहा गया कि पूर्व के वार्ड सदस्यों के कार्यों के अनुसार इस बार के वार्ड सदस्यों के कार्यों में कटौती कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उनके शिक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, उनके समझ पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और इसी बयान पर बिहार के वार्ड सदस्य गुस्से में हैं, भड़क गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भले ही हमें अपने वार्ड के विकास करने का मौका नहीं सरकार दे रही हो, लेकिन हमारे जमीर के साथ, हमारे इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ खेलने की कोशिश ना करें। अगर सरकार कहे तो मुरारी प्रसाद गौतम पर यह उंगली उठी है, जिसमें उन्होंने शिक्षा पर, वार्ड सदस्यों के शिक्षा और समझ पर सवाल खड़ा किया है। उसके साथ देने के लिए भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी उनके साथ उतर गए हैं और सरकार को चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो भाजपा पूरे बिहार स्तर पर आंदोलन करेगी। हालांकि भाजपा करे या ना करे, वार्ड सदस्य संघ के द्वारा आंदोलन की आगाज हो गई है। कई जगहों पर मुरारी प्रसाद गौतम पंचायती राज मंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है और करेंगे। कहना है कि भले काम मिले या ना मिले, लेकिन हमारी प्रतिष्ठा, मान सम्मान पर कोई दाग नहीं लगा सकता है। खैर, बात की बात है। वार्ड सचिव की भी कहना है कि हमें काम तो दिया जा रहा है लेकिन उसके बदले पैसे नहीं मिल रहे हैं। और तो और जो संरक्षक हैं, यानी कि जो नल जल योजना की देखभाल करने के लिए, उसका कोई मापदंड तैयार नहीं। वार्ड सदस्यों का क्या है अधिकार, वह पहले बताया गया, लेकिन आज उस अधिकार को दिया नहीं जा रहा है। सरकार की ओर से जो किताबें दी गई, जो प्रशिक्षण दिया गया, उसमें जो वार्ड सदस्य के अधिकार हैं, उसके अधिकार को हनन किया जा रहा है। अलबत्ता सरकार के द्वारा वार्ड सदस्य को अपमानित करने का भी काम किया जा रहा है। वार्ड सदस्य चिल्ला चिल्ला के नल जल योजना पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अरे पहले क्या हुआ था बात को छोड़िए, वर्तमान में हमारे यहाँ नल जल योजना की स्थिति क्या है यह तो जानिए श्रीमान। यह चिल्ला चिल्ला कर वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव बता रहे हैं, लेकिन शायद सुनने वाला कोई नहीं है। भले ही नल जल योजना की चर्चा देश स्तर पर हो रहा हो, लेकिन वार्ड सदस्य इसकी सच्चाई कुछ और बताते हैं। हालांकि पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम का कहने का तात्पर्य कुछ और हो सकता है, लेकिन समझ और शिक्षा पर जो सीधा सीधा तर्क निकलकर सामने आ रहा है, तो गुस्सा किसको नहीं आएगा। माना कि वार्ड सदस्य कुछ असाक्षर भी हैं, निरक्षर हैं, साक्षर भी हैं, और कुछ काफी पढ़े लिखे हुए भी हैं, काफी समझदार भी हैं, तो उनकी भी तारीफ होनी चाहिए।
और इसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ की बात कहां से आ गई? आज अपने जिन्होंने यह सवाल खड़ा किया है, पंचायती राज मंत्री ने सवाल खड़ा किया है, तो पूर्व से अब तक के अपने मंत्रिमंडलों में झांक कर देख ले कि क्या, तो इसके लिए एक अलग नियम बन जाना चाहिए कि जो भी, चाहे पंचायत स्तर की प्रतिनिधि हो, राज्य स्तर की प्रतिनिधि हो या केंद्र स्तर की प्रतिनिधि हो, इसमें साक्षर होना, पढ़े लिखे होना जरूरी है, तब सवाल खड़ा किया जा सकता था। और जब संविधान हमारा इस चीज को नहीं मानता है, पढ़े लिखे कहीं पर ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप सवाल खड़ा करने वाले कौन होते हैं? यह सवाल वार्ड सदस्यों के द्वारा पूछा जाना शायद वाजिब है। खैर, यह तो उनके द्वारा मान सम्मान को लेकर आंदोलन का आगाज हो गया है, प्रखंड स्तर, उसके बाद जिला स्तर और राज्य स्तर पर भी आंदोलन करने की बातें वार्ड सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। खैर, वार्ड का विकास हो रहा है, लेकिन उसमें भागीदारी कितने % वार्ड सदस्यों की है, कितनी उनकी भागीदारी ली जा रही है? अगर जहां सोलर स्ट्रीट लाइट की बात कर ले, तो वहां भी वार्ड सदस्यों को दरकिनार कर दिया गया है, डायरेक्ट मुखिया जी के माध्यम से हर वार्ड में लगाने की बात हो रही है। नल जल का काम भी डायरेक्ट ही हो रहा है, कहीं पर उनकी योगदान नहीं। हर वार्ड के वार्ड सदस्य में कुछ न कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन उन्हें पूछा भी नहीं जा रहा है कैसा खेल हो रहा है सरकार के द्वारा। प्रश्न तो उठेगा ही। ज्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाना चाहेंगे, आपको यह बताना चाहेंगे कि आपने अगर मान सम्मान वार्ड सदस्यों को दिया है, तो उन्हें काम दीजिए और मान सम्मान भी दीजिए। किसी पर उंगली उठाने से बेहतर है, आपको काम चाहिए, वार्ड का विकास चाहिए, गांव का विकास चाहिए, अगर उसमें हमारे वार्ड सदस्य अगर फेल करते हैं, तब आप आवाज उठाइए। अगर बात पूर्व की वार्ड सदस्यों की आप करते हैं श्रीमान, तो आप पूर्व में ही उन वार्ड सदस्यों पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की जहां पर गलत हुआ, या फिर बाद में ही क्यों नहीं हुआ जो जिन्होंने गलत किया? यानी कि उसमें आपकी भी भूमिका हो सकती थी, होगी, तब तो सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। कहीं न कहीं कई सवाल आपको घेर रही है। खैर, वार्ड सदस्यों को उनके मान सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आग्रह है कि आप अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए। सभी वार्ड सदस्य जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए जय वार्ड सदस्य। हर व्यक्ति जो है, हर वार्ड सदस्य या हर वार्ड सचिव जो है, जय वार्ड सदस्य, या अगर वार्ड सचिव हैं तो जय वार्ड सचिव जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे। बाकी हम आपके साथ हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।